Hello everyone, welcome back to my channel, my lord. This is Sanskruti. I really hope you all are doing good. So we are again here with a very interesting and very new topic, that is Indian Contract Act 1872. So before we begin with this, I would really request you all, those who have not subscribed to this channel, please subscribe to this channel. We are working very hard for this for the videos, and I would really please request you to please support this channel, show some love, and please even press the bell icon also, so that every time when I'm uploading the video, that will notify you. Thank you. So let us start. So what do we mean by the term contract? Okay, basically कॉन्ट्रैक्ट हर कोई इंसान करता है अपनी डेली लाइफ में. ओके, मैं, आप, हर कोई इंसान, हम हमारी डेली लाइफ में हर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है. कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि हम बोल सकते हैं, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे भाई तू मेरा बुक कहीं पे कुरियर करवा दे, या तो भाई मेरा तू ये यहाँ पे पहुंचा दे. तो दैट इज मीन्स कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का एक टर्म है. सो कॉन्ट्रैक्ट आया कब था? ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन 25 अप्रैल 1872. 25 अप्रैल को ये एनेक्ट हुआ था. ओके, एंड व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स? इसको फोर्स में कब लाया गया? 1 सितंबर 1872 came into force. ठीक है, so you need to understand these two dates very clearly, that Indian Contract Act was enacted on 25th April 1872 and it was came into force on 1st September 1872. So basically यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 अप्रैल 1872 को इसको एनेक्ट किया गया था और 1 सितंबर 1872 को इसको फोर्स में लाया गया था. सो आई एम टेकिंग टू स्टेटमेंट्स दैट मैंने किसी के साथ किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और मैंने एक के साथ किसी घर का अग्रीमेंट किया. तो कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, ठीक है, ये अगर बेसिकली कोई भी इंसान को अगर पूछा जाए तो ये दोनों एक बहुत सिमिलर टर्म लगते हैं. दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट्स आर वेरी सिनोनिमस टू ईच अदर, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस है. व्हाट इज दैट डिफरेंस? दैट all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. ठीक है, इसमें होता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. Why so? क्यों ऐसा हम बोलते हैं? बेसिकली अगर कोई भी लेमैन को अगर हम पूछें, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट को वो एक ही डेफिनेशन में बोलेगा. दैट कॉन्ट्रैक्ट भी एक ही चीज है जो अग्रीमेंट है. बट अगर हम लॉ के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखा जाए, सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट्स होते क्या हैं. ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए हमको बहुत जरूरी है कि दो टर्म्स हम बहुत अच्छे से समझ ले. दैट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज अग्रीमेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट्स विद एग्जांपल. नाउ अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये मोबाइल मैं आपको 30,000 में बेच रही हूँ, ठीक है, और आप बोलते हो कि ठीक है, मैं इस मोबाइल को 30,000 में लेने में रेडी हूँ. यहाँ पे मैंने आपको जो ऑफर किया, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रपोजल. ठीक है, मैंने आपको ऑफर किया दैट क्या आप मेरा मोबाइल 30,000 में लेंगे, एंड यू सेड यस, दैट आई विल बाय योर फोन एट 30,000 रुपीज. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रपोजल किया, ठीक है, और आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो. ठीक है, दैट मैं आपका मोबाइल लेने को रेडी हूं. तो यहाँ पे आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो. तो जब मेरा प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है, वो हो जाता है प्रॉमिस. ठीक है, व्हेन माय प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय यू, दैट मींस इट हैज, वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया है. नाउ जब भी प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिलता है,
ओके, किसी भी प्रपोजल को अगर एक्सेप्टेंस मिलता है इट टर्न्स इनटू प्रॉमिस, ठीक है। थर्ड है कंसिडरेशन। क्या इस चीज में कंसिडरेशन था? यस, बिल्कुल था। आप मेरा मोबाइल देने को आप रेडी हो, इसमें मेरे को मेरे मोबाइल के 30,000 मिल रहे हैं और आपका अपना मोबाइल मिल रहा है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन था, ठीक है। तो इस 3 चीजों को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन से अगर पढ़े तो वो क्या बोलता है। प्रॉमिस को सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। व्हाट डज दैट डिफाइंस? दैट एवरी प्रपोजल दैट हैज बीन एक्सेप्टेड इज अ प्रॉमिस, ठीक है। एवरी प्रपोजल और एवरी ऑफर दैट हैज बीन एक्सेप्टेड, उसको अगर एक्सेप्टेंस मिला है तो वो कहलाएगा प्रॉमिस। नाउ द नेक्स्ट इज कंसिडरेशन, ठीक है। जब भी कोई प्रॉमिस को कंसिडरेशन सेटिस्फाई हो जाता है, उसको कोई सेटिस्फेक्शन अगर मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन, ठीक है। उसको कंसिडरेशन मिल जाता है। नाउ द थिंग इज, हमको ये देखना है अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ठीक है। व्हेन डज द अग्रीमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाता है? अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमको एक चीज देखनी है, वो है एनफोर्सिएबल, ठीक है। अगर किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसकी एनफोर्सिबिलिटी देखी जाएगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सिएबल? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एनफोर्सिएबल? एनफोर्सिएबल मीन्स किसी भी चीज को लॉ के द्वारा उसको फोर्स में लाना, उसको बोलते हैं एनफोर्सिबिलिटी। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर इट। एनफोर्सिबिलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर जैसे मैं किसी साइट से अमेजोन या फ्लिपकार्ट साइट से मैं अगर मोबाइल मंगवा रही हूँ, ठीक है। आई एम सर्चिंग फॉर द मोबाइल। अब मैं मोबाइल के लिए उसकी जो प्राइस थी दैट इज 40,000, ठीक है। मैंने वो मोबाइल सिलेक्ट किया एंड आई हैव पेड 40,000। उसका जो अमाउंट था मैंने फ्लिपकार्ट या अमेजोन को पे कर दिया है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, उन्होंने 40,000 मेरे ले लिए, बट उसके ऑपोजिट में मेरे को मोबाइल उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। आई हैव नॉट रिसीव्ड माई मोबाइल, ठीक है, बट मैंने वो पे कर दिया था। अब यहाँ पे अगर मैं कोर्ट में केस फाइल करती हूँ, क्या कोर्ट इसमें एनफोर्सिबल कर पाएगी? क्या आपको मोबाइल दिलवा पाएगी? तो जी, बिल्कुल दिलवा पाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस में आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट टर्म किया था। व्हाट इज दैट? क्योंकि आप अगर पे करोगे तो वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट आपको उसके अगेंस्ट में मोबाइल देगी, बट यहाँ पे आपने अपना काम कर दिया था, आपने अपनी ड्यूटी कर दी थी, बट उन्होंने आपको मोबाइल नहीं दिया था। तो यहाँ पे कोर्ट फ्लिपकार्ट या अमेजोन को ये बोलेगा दैट या तो आप उनको मोबाइल दे दीजिए या तो जो पैसे आए हैं वो रिफंड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन अपहेल्ड योर मोबाइल बैक। तो यहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं। जैसे मैंने किसी को बोला कि भाई तू मेरा ये काम कर दे तो मैं तेरे को सामने से 20,000 दूंगी, ठीक है। तो भाई तू मुझे ये मेरी जो चीजें हैं वो करके दे तो मैं तुझे 20,000 दूंगी। नो व्हाट हैपेंड इज ही हैज डन माय ऑल ऑफ द वर्क, बट एट द सेम टाइम मैंने तो ऐसा बोल दिया कि ठीक है, मैंने तो वो ऐसे ही बोला था, ठीक है, मैं तेरे को कोई 20,000 नहीं देने वाली। तो यहाँ पे क्या कोर्ट एनफोर्सेबल ला सकती है? नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? बिकॉज देयर वर नॉट लीगल ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे कोई लीगल रेमेडी नहीं थी। दिस वाज अ टोटल सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि कोर्ट यहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी ला सकता है। बट एट द सेम केस जो फ्लिपकार्ट और इसके बीच में मेरे बीच में हुआ था दैट भाई मैं 40,000 तेरे मोबाइल के लिए पे कर रही हूँ एंड हैव टू गिव मी मोबाइल फॉर दैट, ठीक है। मैंने पे भी कर दिया था उसके लिए, बट उसने मेरे को मोबाइल नहीं दिया। तो कोर्ट यहाँ पे उसको बोल सकता है दैट वाज अ लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन यू, लीगल टर्म्स थे आपके बीच में। तो यहाँ पे यू आर हेल्ड लायबल फॉर गिविंग ईदर द मोबाइल और द मनी रिफंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज हम देख सकते हैं। अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एनफोर्सिबिलिटी हमने देखी कि इसके लिए एनफोर्सिबिलिटी होनी जरूरी है। तो चलो आपको एनफोर्सिबिलिटी का मतलब तो पता चल गया होगा। नाउ लेट अस सी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं? अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनते हैं जब ये पांचों ऑब्लिगेशंस अगर फुलफिल होते हैं। व्हाट आर दोज ऑब्लिगेशंस? फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस,
ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो होता है वो लीगली होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ऑफर किया था दैट क्या आप मेरा मोबाइल लोगे, और आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था दैट हाँ ठीक है मैं उस मोबाइल को लूंगा। तो यहाँ पे जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था वो लीगल ही था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक पॉइंट आ जाता है दैट इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपको अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको पिज्जा खाना है, ठीक है, आप स्विगी पे ऑर्डर कर देते हो। नाउ व्हाट हैपेंड इज यू हैव पेड सम अमाउंट ऑफ मनी, कुछ कारण की वजह से स्विगी आपको पिज्जा डिलीवर नहीं कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कोर्ट में केस फाइल करते हो तो यहाँ पे कोर्ट स्विगी को ये बोल सकती है या तो भाई तू पिज्जा डिलीवर कर दे या तो जो पैसे है वो तू वापस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का एक वन पॉइंट ये आ जाता है दैट इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सेकंड क्या आता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का जो मेन पॉइंट जो आ जाता है वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था दैट मैंने आपको ऑफर किया था मोबाइल और आपने उसको एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे एक लॉफुल टर्म ये आ जाता है कि भाई वो एक चीज लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए और इसका लॉफुल एक कंसिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव पार्टीज, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पार्टीज का मतलब होता है जो दोनों पार्टीज जो होती है दैट शुड बी ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। दैट पार्टी शुड बी नॉट माइनर, इट मींस इट शुड बी मेजर अबव 18, ठीक है। उनको नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस आर द टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंट पार्टीज, ठीक है। जो भी पार्टी है वो किसी भी फ्रॉड, रिप्रेजेंटेशन या कर्सिन फ्रॉड इस चीज में नहीं होना चाहिए, वो एक कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। यहाँ पे मैंने फ्री कंसेंट क्यों लिखा है, सिर्फ कंसेंट क्यों नहीं लिखा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। अगर कोई आपके गन पॉइंट पे आपसे पैसे मांगता है, ठीक है, पैसे मांगता है तो आप उसको पैसे दे देते हो, तो क्या वो पैसे आप अपने कंसेंट से दे रहे हो? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज वो गन पॉइंट पे आपसे पैसे मांग रहा था। क्या आपका कंसेंट आपके मन से था? नहीं था। तो यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यहाँ पे जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। मींस दैट शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ मिसकंसेप्शन, दैट शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ प्रेशर ऑन यू। कोई फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन, कर्सियन फ्रॉड ये नहीं होना चाहिए आपके। सो दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, जब ये पांचों इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये फुलफिल हो जाते हैं तभी हम अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अगर इस चीज में से पांचों में से अगर एक भी चीज अगर फुलफिल नहीं होती है तो अग्रीमेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो लेट अस टेक अ क्विक रिकैप। अब हमने आज पढ़ा क्या? तो हमने आज देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इनेक्ट कब किया गया था। तो इट वाज इनेक्टेड ऑन 25 अप्रैल 1872 एंड इट वाज केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट हमने देखा था जो दो टर्म्स हमने लिए थे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट्स को दोनों डिफरेंशिएट करके पढ़ा। यहाँ पे हमने अलग ये देखे कि प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल जब हम ऑफर करते हैं और जो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है उसको बोलते हैं हम प्रॉमिस, ठीक है। अगर वो प्रॉमिस को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं? अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनते हैं जब पांचों में से कोई एक चीज फुलफिल हो जाती है। So this was for today's video. So I really hope that you have liked this video. I really hope that you have understood this. So we'll be very coming soon with a very new video. So stay tuned. Thank you.